फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी मोटर के आरपीएम, फ्रीक्वेंसी या फिर जो है पोलो की संख्या किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त मेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, ये तीनों चीज़ें हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। यहाँ पर फॉर्मूला है F बराबर PN डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम इसको समझेंगे फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या है। पहले ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होगी कि ये चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये F बराबर होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि HZ हॉर्स, कितने हॉर्स है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है P, तो P को हम समझेंगे पोल। P बराबर होता है पोल, यानी मोटर के अंदर कितने पोलों की मोटर है, पोलों की संख्या हो गया P बराबर। ठीक है, उसके बाद आता है N, तो N जो शो करता है वो करता है आरपीएम यानी कि स्पीड। और उसके बाद आता है ये 120। इसका मतलब क्या हुआ 120 का, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं 120 कहाँ से आया। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे 3 फेस होते हैं RYB। ठीक है, तो RYB की जब हम कनेक्शन करते हैं 3 फेस मोटर में स्टार में, तो स्टार किस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से स्टार बनता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर गौर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा 120 डिग्री का बनता है। ठीक है, 120 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर भी 120 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर भी 120 डिग्री का ही एंगल बनेगा, यानी ये सभी जो एंगल है 120 डिग्री पर बनेंगे। तो इसी के आधार पर मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है और मोटर चलती है। तो ये हमें समझ में आ गया। ये F बराबर होता है फ्रीक्वेंसी, P बराबर होता है पोल और N बराबर होता है स्पीड यानी कि RPM, और ये 120 बराबर यहाँ पर ये एंगल बनता है, ये हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। क्या है हमारा फॉर्मूला, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। F बराबर PN बटे 120। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको किस तरह से रखेंगे, इसी फॉर्मूले से हम जो है स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मोटर के पोलों की संख्या भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है मोटर के आरपीएम कैलकुलेट करेंगे। तो मोटर के आरपीएम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो हमने फॉर्मूला हमारा F बराबर PN बटे 120। तो जब हमें आरपीएम कैलकुलेट करने होंगे तो यहाँ पर N है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा N बराबर, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट नहीं करनी है, आरपीएम कैलकुलेट करने हैं, तो N बराबर हम लिखेंगे F120 बटे P। तो नॉर्मली हमें 2 चीज़ें तो पता होती हैं, एक तो हमारा ये फॉर्मूला 120 और एक होता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर N बराबर हम लिखेंगे N बराबर F होता है F यानी फ्रिक्वेंसी हमारे इंडिया में होती है 50, यहाँ पर 60 फ्रिक्वेंसी होती है, वहाँ पर 60 लिखेंगे, लेकिन हमारे इंडिया में 50 फ्रिक्वेंसी होती है, तो हमने F की जगह 50 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी निशान कुछ नहीं है, तो जब निशान नहीं होता है तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 120 है, तो यहाँ पर हम 120 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे पोल। अब जितने पोल की हमारी मोटर है वहाँ पर पोलों की संख्या लिख देंगे। अगर 2 पोल की मोटर है तो 2 पोल लिख देंगे, 4 पोल की मोटर है तो 4 पोल लिख देंगे, और 6 पोल की मोटर है तो 6 पोल लिख देंगे। तो मान लीजिए कि हमारी मोटर जो है 4 पोल की है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 पोल। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, यहाँ पर है 50 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1500। यहाँ पर 1500 आरपीएम निकल करके आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की, यहाँ पर ये 1500 आरपीएम निकल करके आए हैं मोटर के, 4 पोल की मोटर है तो 1500 आरपीएम पर चलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में जो होता है ±5% होता है। ठीक है, 5%। ठीक है, तो अब हमारा आरपीएम 1500 निकल करके आए हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं -5%। ठीक है, तो ये 1500 आरपीएम है हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम माइनस करते हैं -5%, तो ये 1425 आरपीएम पर निकल करके आए हैं, जो कि नॉर्मली हम मोटा मोटा मान लेते हैं 1440 आरपीएम। ठीक है, ये 1500 आरपीएम है। अगर जनरेटर है तो 1500 आरपीएम पर चलेगा, और मोटर है तो लगभग 1425 से लेकर के 1450 या 1440 आरपीएम तक ये चलेगी। तो इस फार्मूले से हमारे आरपीएम निकल करके आ चुके हैं। अब हम अगला फार्मूला देखते हैं। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। अब हमें अगर मोटर के आरपीएम पता है और हम मोटर के पोलों की संख्या पता करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या है, F बराबर PN बटे 120। तो हम फॉर्मूले को अब इसको चेंज कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, F
बराबर PN/120। तो फॉर्मूला को हम चेंज करेंगे, किस तरह से लिखेंगे? अगर हमें पोलों की संख्या पता करनी है कि मोटर कितने पोल की है, तो हम लिखेंगे P बराबर F120/N। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? P बराबर F के बराबर, F की जगह पर आ जाएगा 50, यानी कि फ्रिक्वेंसी गुणे, यहाँ पर कोई निशानी नहीं है तो गुणा हो जाएगी 120 से, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा N। अगर हमें पोलों की संख्या पता है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4। सॉरी, यहाँ पर हमने ये गलत लिख दिया। यहाँ पर N बराबर होता है, N बराबर क्या है? स्पीड यानी RPM। तो RPM मान लीजिए कि मोटर के 1500 हैं, 1500 ही होते हैं, 1440, तो ये हमने यहाँ पर गलत लिख दिया था। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर 50 और गुणा 120, और इसको हम डिवाइडेड कर देंगे 1500। यहाँ पर अभी 6000 आया है, डिवाइडेड कर देंगे 1500 बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे 4 पोल निकल के आ चुके हैं। यहाँ पर ये हो गया पोलों की संख्या, ये हो गया हमारे पोल, तो ये हमारी 4 पोल की मोटर हो जाएगी। इसी हिसाब से अगर हम फ्रिक्वेंसी निकाल करके देखेंगे, अब हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 3। तो अगर हम मोटर की फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे जो मेन फार्मूला है, F बराबर PN/120। अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला आएगा ये वाला। ठीक है, ये स्पीड के लिए आ जाएगा। और अगर मोटर के पोलों की संख्या कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। और मोटर की अगर जो है फ्रिक्वेंसी चेक करनी है किसी भी मोटर की या अल्टरनेटर की, तो फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये तो हमने 3 चीज़ें 4 पोल में चेक करी है 1500 RPM में। अगर मोटर 4 पोल ना हो करके 2 पोल की है या 6 पोल की है तो किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, F बराबर PN/120। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम इसको किसी और पोल में रख करके देखते हैं। तो हम अगर स्पीड कैलकुलेट करते हैं किसी दूसरे की, तो मान लीजिए कि हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे N बराबर F120/P। यहाँ पर हम फॉर्मूले में पोल रखते हैं। फ्रिक्वेंसी हमारी 50 हो गई, गुणे 120 हो गया। अब हम पोल लिख लेते हैं 6 पोल की मोटर मान लीजिए। तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेटर रहा, यहाँ पर 50 फ्रिक्वेंसी लिखी है, 50 × 120 और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अभी 6000 आया, डिवाइडेड बाई 6 पोल की हम मोटर की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा 1000 RPM। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मोटर के RPM जो आए हैं वो 1000 RPM निकल करके आए हैं। और माइनस हम इसको जो प्लस माइनस होता है इलेक्ट्रिकल में वो 5% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस 5% कर देते हैं, तो ये 950 RPM निकल करके आए हैं, जो कि हम 960 RPM जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम जो है पोलों की संख्या चेंज कर देंगे तो RPM आपके निकल करके आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अगर मोटर के पोल हम जो है ना 2 रखें और ना ही 4 रखें और ना ही 6 रखें, अगर हम मोटर की पोल की संख्या कुछ अटपटा सा कर दें, मान लीजिए कि हमारा फार्मूला है N बराबर 50, ये फ्रिक्वेंसी F × 120/पोल। पोल यानी कि अब हम पोल कुछ अटपटा से लिख देते हैं जो कि नहीं होता है। मान लीजिए कि हम 3 पोल की मोटर बनाना चाहते हैं, तो इसके RPM कितने होंगे? ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पर हमने पोलों की संख्या 3 कर दी है, इसको हम कैलकुलेट करके देखें। 50 × 120 डिवाइडेड बाई 3 पोल। यहाँ पर हमने पोल कुछ अटपटा सा कर दिया और यहाँ पर इक्वल टू आएगा 2000। यहाँ पर आ गया 2000 RPM। ये 2000 RPM आ गया है, और यहाँ पर हम कर देंगे 2000 माइनस 5%। तो देखते हैं कितना आंसर आएगा, 5%। तो यहाँ पर आ जाएगा मोटर के RPM जो हो जाएंगे वो लगभग 1900 हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से आप जो है मोटर के RPM कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर पोलों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।